हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स से चैप्टर 3 का टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। छोटी सी डेरिवेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेपर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 8 मार्क्स की ये आती है आपके पास सेक्शन सी में। तो पहले लिख लेते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। इलास्टिक कोलिजन हमारे पास ऐसा कोलिजन होता है जिसके अंदर मोमेंटम और एनर्जी दोनों ही चीज़ें कंजर्व्ड रहती हैं, यानी बिफ़ोर और आफ्टर कोलिजन दोनों का जो अमाउंट होता है वो फिक्स होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। अज्यूम करते हैं हमारे पास ये m1 मास 1 है, ये हमारे पास मास 2 है। अब आपके पास जो मास 2 ट्रैवल कर रहा है उसको हम लिख लेते हैं वो u2 से ट्रैवल कर रहा है और ये u1 से। u1 जो है वो ग्रेटर देन है u2। अब यहाँ पर आपके पास m1 हो गया और m2 हो गया, दोनों कोलाइड कर गए। तो कोलिजन के बाद आपको पता है कि फ़र्क क्या पड़ेगा। ये जो m2 जो पहले u2 से ट्रैवल कर रहा था अब वो v2 से ट्रैवल करेगा, यानी स्पीड चेंज हो जाएगी। और ये m1 जो पहले u1 से ट्रैवल कर रहा था अब वो v1 से ट्रैवल करने लग जाएगा। लेकिन इसकी कोलिजन के अंदर, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो इस वजह से मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। तो मोमेंटम कंजर्व्ड होने का मतलब है कि हम यहाँ पर लॉ ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तो लॉ ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। वन वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लेंगे तो ये यहाँ आकर माइनस m1 v1 हो जाएगा। यहाँ पर हम m2 v2 एज इट इज़ लिख लेते हैं और ये जो m2 u2 है वो वहाँ जाकर माइनस m2 u2 हो जाएगा। इन दोनों में से m1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, u1 माइनस v1। यहाँ से m2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा v2 माइनस u2। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का और इसको इक्वेशन 1 का। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि ये कोलिजन जो है वो इलास्टिक है तो इस वजह से यहाँ पर एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व्ड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एनर्जी इज़ कंजर्व्ड। तो एनर्जी कंजर्व्ड रहने का फॉर्मूला हमारे पास यही सेम फार्मूला होगा, बस काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले की तरह ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे हाफ m1 u1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हाफ m1 v1 स्क्वायर और प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसी तरह से वन वाली वैल्यूज़ एक साथ कर लेंगे जैसे ऊपर किया था हमने। तो ये हो जाएगा माइनस m1 v1 स्क्वायर और यहाँ पर हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m2 u2 स्क्वायर। इनमें से हम कॉमन लेंगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और यहाँ से हाफ कॉमन लोगे तो ये m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और इधर फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, यानी a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला अप्लाई कर दिया तो v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3 का। अब हम यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो हम 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये राइट साइड आपको पता है राइट साइड पे डिवाइड होगी और लेफ़्ट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड से डिवाइड होती है। तो u1 माइनस v1 और इज़ इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। अब यहाँ पर इसके राइट साइड लेफ़्ट साइड की वैल्यू लिख लेंगे इक्वेशन 2 की, जो कि u1 माइनस v1 है और इस तरफ m2 और v2 माइनस u2 लिख लेंगे। तो m1 से m1 और ये ब्रैकेट्स कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, u1 प्लस v1 और v2 प्लस u2। अब हम u1 को वहाँ भेज देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास किसके लिए बन जाएगी, v1 के लिए बन जाएगी। और इसी को अगर v2 के लिए बनाना हो तो u1 प्लस v1 एज इट इज़ लिखेंगे और इसको यहाँ भेजेंगे तो माइनस u2, इधर v2 अकेला रह जाएगा। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5 का और इसको इक्वेशन नंबर 4 का।
अब बेसिकली जो हमारा काम है, जो मेन टारगेट था हमारा, वो था ये जो फाइनल वेलोसिटीज़ हो जाती हैं v1 और v2, इसकी वैल्यू को मालूम करना है। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं फॉर v1, यानी बॉडी ए की हमें फाइनल वेलोसिटी बतानी है, v1 कितनी हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट v2 इन इक्वेशन 1, यानी यहाँ से हमने जो ये v2 की वैल्यू बनाई है इसको हम इक्वेशन 1, ये वाली जो इक्वेशन 1 है इसमें सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो किस तरह से करेंगे, m1u1 लिख लेते हैं प्लस m2u2 लिख लेते हैं, m1v1 लिख लेते हैं प्लस m2। अब जो v2 लिखा हुआ है v2 की जगह पर ये वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि u1 प्लस v1 माइनस u2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास u1 प्लस v1 माइनस u2। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो m1u1 प्लस m2u2, m1v1 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब m2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m2u1 प्लस m2v1 माइनस m2u2। अब यहाँ पर v1 क्योंकि हमें मालूम करना है, तो वो v1 हम इधर एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी सब एक तरफ कर लेंगे। तो m1u1 प्लस m2u2 यहाँ पर भेजेंगे, माइनस m2u1 हो जाएगा, इसको यहाँ भेजेंगे प्लस m2u2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा m1v1 प्लस m2v1। अब ये m2u2 और ये m2u2 ये दोनों प्लस होकर 2m2u2 हो जाएगा, और ये वाला इसमें से हम u1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा m1 माइनस m2। इनमें से v1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2। अब इसको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड होने के बाद कुछ इस तरह से ये हो जाएगा प्लस 2m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू v1। अरेंज करके लिख लेते हैं, और अरेंज करने के साथ ही इसका एलसीएम भी ब्रेक कर देंगे। तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और u1, और प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास u2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी 1 का। अब सेम मेथड के ऊपर हमें क्या करना है, v2 यानी बॉडी b की जो फाइनल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला मालूम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे पुट v1 इन इक्वेशन 1। अगर हम v1 मालूम कर रहे थे तो उसमें v2 की वैल्यू पुट करी थी, अब v2 मालूम कर रहे हैं तो अब v1 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, m1u1 प्लस m2u2 इज़ इक्वल टू m1। अब यहाँ v1 आना चाहिए था, लेकिन v1 की जगह पर हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगी, v2 प्लस u2 माइनस u1 और प्लस m2v2 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब m1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा m1v2 प्लस m1u2 माइनस m1u1 प्लस m2v2। अब ये v2 वाली वैल्यूज़ इसी तरफ रखेंगे, इन दो को लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2, ये प्लस है, यहाँ आएगा तो माइनस m1u2 हो जाएगा, और ये यहाँ आएगा तो प्लस m1u1 हो जाएगा। इन दोनों से v2 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पर m1u1 और ये m1u1 दोनों सेम है तो प्लस होकर हो जाएगा 2m1u1। इन दोनों में से हम u2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा m2 माइनस m1, और ये वाली साइड हम ऐसे लिख लेते हैं m1 प्लस m2। अब ये m1 प्लस m2 यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं हम, तो डिवाइड होने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इसको इसी तरह से एलसीएम ब्रेक कर और अरेंज करके लिख लेते हैं। तो पहले v2 लिख लेते हैं, अब ये लिख लेंगे 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास u1, और फिर प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ आ जाएगा u2। तो ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन की जो है फाइनल इक्वेशन आ गई। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं इसके केसेस के साथ, और जो इसका एक और टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।